Hello everyone. Today we will learn next topic in electricity and we have four more topic: state of charge, classification of electricity, electric current, derivation of current and many more. But for today we have to learn at least these four topics. We have already learned about the quantization of charge in previous video. So today we will revise once again and recap once again what was the quantization of charge. The total count of charge particle in a body. It is called quantization of charge. Now we will study about the state of charge. In nature, the charge is found in two states, either in rest or in motion. So student, state of charge. चार्ज जनरली हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह से मिलते हैं। पहला आइदर इन रेस्ट और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, और इन मोशन। तो रेस्ट या मोशन में जो है, रेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। रेस्ट के बारे में प्रीवियस क्लासेस लाइक इन 8 हमने पढ़ा था कि हाउ ए क्लाउड गेट चार्ज, लाइटनिंग क्या है, थंडरिंग क्या है, ये सब सारे चीज़ों के बारे में हम, या कॉम के केस में भी कॉम एंड पेपर, ये सब चीज़ जो है हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए भी हैं, जानते भी हैं। तो वहाँ जो था वो चार्ज फ्लो नहीं होता था। जब कॉम चार्ज हो जाता था और वो पीस ऑफ पेपर को जो है अट्रैक्ट करता था, तो ऐसे केस में चार्ज जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते थे। लेकिन हमारे घरों में जो यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या होता है कि चार्ज जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होता है। तो इन्हीं चीज़ों को गौर करना है कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे, जब चार्ज मोशन में है तो उस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बेस्ड ऑन होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ चार्ज। कि व्हेन चार्ज इन रेस्ट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। व्हेन चार्ज इन मोशन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल वर्ड में हम करंट भी कहते हैं। अब गौर करें तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिलहाल हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट या करंट। तो यहाँ हम एक चीज़ तो कंफर्म हो गए कि चार्ज जो है वो हमारा किस में रहने वाला है, मोशन में। यानी वो बॉडी से फ्लो करेगा, पास करेगा, ट्रांसफर होगा। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। We have already learned two topic. First, state of charge. तो state of charge क्या है? तो जनरली चार्ज जो है वो दो तरह के स्टेट में हमको मिलते हैं, एक रेस्ट है और दूसरा क्या है, मोशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ चार्ज। तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट अगर रेस्ट में चार्ज है तो, और अगर मोशन में है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग आज उस पे आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये है क्या। लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, द इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी एक सेकंड में कितना अमाउंट जो है चार्ज पास कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी बॉडी के थ्रू या कहीं से, तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझ में भी आया होगा। तो हम लोग डेफिनेशन जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। नेक्स्ट, जनरली इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा रिप्रेजेंट होता है आई से, यानी सिंबल इसका क्या हुआ, आई हुआ। इसका एसआई यूनिट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ही, जब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे वहीं पर। तो इलेक्ट्रिक करंट सिंबल हुआ आई, एसआई यूनिट हमारा हुआ एम्पियर। ये सब तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। साथ ही साथ अगर ये मेजरेबल क्वांटिटी है तो निश्चित है स्केलर है या वेक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि स्केलर है। स्केलर क्यों है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट पर्टिकुलर ये कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सोर्स पे, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये चीज बाद में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ फ्लो कर क्या रहा है, तो फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सबस्टेंस, कि अगर ये सबस्टेंस है तो इससे फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। आप लोग देखते होंगे कि सेल या बैटरी वगैरह में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को हम लोग हाई पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव को क्या मानते हैं, लो पोटेंशियल। यहाँ जो है करंट फ्लो किधर से कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम मानते क्या है कि करंट फ्लो किधर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। सॉरी, if I have make any mistake, then electron moves from negative to positive, but the direction of electric current is positive to negative, कि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू क्या हो रहा है, निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव क्या कर रहे हैं, वो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, the direction of the movement of electrons in a conductor or a substance, it is called conventional current। कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट टू द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज स्टिल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे आप अदर वे में नहीं लेंगे, समझ लें, जान लें, ये टॉपिक कुछ खास नहीं है। यहां हमारे पास कैलकुलेशन है, डेरिवेशन ऑफ करंट। हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़े, तो दो तीन चीज। पहला हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर विच इज इंडिकेटेड बाय ए, कैपिटल ए। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक करंट का। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैज नॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन अनदर कॉज। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस कॉज इन नेक्स्ट टॉपिक, कि ये जो डायरेक्शन होगा उसको किधर मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। तो आप लोग समझें कि ये एक सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सपोज लेट q कूलम चार्ज, सपोज इन t सेकेंड q कूलम चार्ज passes through a substance, कि t सेकेंड में कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो q। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना पास करेगा, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा q बाय t कूलम। सो हमने जो डेफिनेशन कहा तो वो कहाँ ही था, कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज नॉन एज
करंट। तो फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव द डेरिवेशन I इक्वल टू Q बाय T, Q बाय T, यानी ये हमारा फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक करंट का। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ऐसा कॉमन यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज Q चार्ज है, इट मींस कूलम। T क्या है, सेकेंड, टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इट इज कॉमन यूनिट, बट इन ऐसा यूनिट इट इज एम्पियर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो प्रीवियस टॉपिक से इसको अगर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एक फार्मूला तो हमको और भी मिल जाएगा, और वो क्या मिलेगा, तो गौर करो। I इक्वल टू Q हमने पहले ही कैलकुलेट किया था ड्यूरिंग द क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में वो हमारा हुआ था N इंटू ई बाय टी। N इंटू ई का मतलब N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड T फॉर टाइम। ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है, तो न्यूमेरिकल्स अगर हमको कुछ बेस्ड ऑन इस तरह से आते हैं तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि कभी किसी ने करंट ही दे दिया, टाइम दे दिया, और अचानक से पूछ दिया हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूव थ्रू दीज सबस्टेंस और पास थ्रू दीज सबस्टेंस, ट्रांसफर थ्रू दीज सबस्टेंस। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कहाँ करेंगे, तो पहले अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालते हैं तो पहले यहाँ है, इसके बाद फिर हम इक्वेट करें N इंटू ई को, तब जाकर के हम निकालें। तो उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट यहीं से इसको एक्सटेंड कर देते हैं और भी बढ़िया तरह से डिराइव कर लेते हैं, और उसके बाद चाहें तो हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो फ्रॉम द डेफिनेशन हमारा आया, और जो प्रीवियस टॉपिक था वहां से हमने इसको डिराइव कर लिया, तो एक नया फार्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कूलम पर सेकंड मैंने कॉमन यूनिट बताया, और इन ऐसा यूनिट इट इज एम्पियर। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन द टर्म 1 एम्पियर। अब एक बात बताएं कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब हम सपोज करें कि 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ऐसे केस में जो काउंट डाउन होगा या टोटल इलेक्ट्रिक करंट काउंट डाउन होगा वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। तो 1 एम्पियर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through a substance or conductor in 1 second, in 1 second. So thus the amount of electric current is known as 1 ampere। कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी सबस्टेंस से पास कर रहा है तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी हो गया। यहाँ हमने डेरिवेशन भी बनाया, देखा, जाना, और अब जो है वो हमारे पास आएंगे सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद हम लोग एक न्यूली टॉपिक जो होगा ऐड करना होता है, वो है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ चैप्टर टॉपिक होंगे जिसको हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।